नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विषय पर आते हैं। जरा याद कीजिए, एक समय था जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब हजारों लाइन के कॉम्प्लेक्स कोड लिखना होता था। एकदम सरदर्द, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहां सब कुछ पूरी तरह से बदल गया है। आज के इस खास चर्चा में हम प्लेन इंग्लिश से पैसिव इनकम तक के ब्लूप्रिंट को डीकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसी कमाल की जर्नी है जो दिखाती है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने डिजिटल एसेट बनाने की ताकत हर किसी के हाथों में सौंप दी है। पुराने तरीके को ही देख लीजिए, C++, जावा और न जाने कितने सख्त सिंटैक्स रूल्स। कोडिंग सीखना अपने आप में एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ने जैसा था। लेकिन अब इस नए तरीके पर गौर कीजिए। प्लेन इंग्लिश, आम बोलचाल वाले प्रॉम्प्ट्स और वो चीज़ जिसे आजकल वाइब कोडिंग कहा जा रहा है। अब कुछ नया बनाने का मतलब मुश्किल प्रोग्रामिंग भाषाओं को रटना बिल्कुल नहीं है। ये तो बस रोज़मर्रा की अंग्रेजी में एक साधारण सी बातचीत करने जैसा हो गया है। तो आखिर ये वाइब कोडिंग है क्या भला? सरल शब्दों में कहें तो ये पूरी तरह से काम करने वाले सॉफ्टवेयर और एआई प्रोडक्ट्स बनाने का एक तरीका है, वो भी केवल साधारण अंग्रेजी में बातचीत वाले निर्देश देकर। इसमें उन पुराने जटिल सिंटैक्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब तकनीकी रुकावटें आधिकारिक तौर पर इतिहास बन चुकी हैं। जिन्हें कोडिंग का क भी नहीं आता, वे भी अब शानदार डिजिटल प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। है ना कमाल की बात? और यही बात हमें इस बेहद दमदार विचार की ओर ले जाती है। सोर्स मटेरियल से लिया गया ये कोड बहुत गहरी बात कहता है। अभी केवल एक ही डेजिग्नेशन मायने रखता है, और वो है एआई। पहले कॉर्पोरेट दुनिया में जूनियर, एसोसिएट, सीनियर या एग्जीक्यूटिव जैसे पदों का बड़ा क्रेज हुआ करता था। लेकिन सच तो यह है कि आज के समय में ये पुरानी जॉब टाइटल्स उतनी अहमियत नहीं रखते। सबसे ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि किसी व्यक्ति को एआई का प्रभावी ढंग से उपयोग करना कितने अच्छे से आता है। चलिए जल्दी से आज की चर्चा का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरा ऑफ वाइब कोडिंग की, फिर पावर ऑफ यूटिलिटी वेबसाइट्स को समझेंगे। इसके बाद प्रॉम्प्टिंग द एआई बिल्डर, फिर रिफाइनिंग एंड पब्लिशिंग, और अंत में सबसे जरूरी हिस्सा मोनेटाइजिंग विद एडसेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, एरा ऑफ वाइब कोडिंग, द ग्रेट इक्वलाइजर। अब कोई भी इंसान डिजिटल प्रोडक्ट बना सकता है और कमाई के नए रास्ते खोल सकता है। अरे मुझे तो कोडिंग नहीं आती, अब ये बहाना बिल्कुल नहीं चलने वाला। एआई अब एक ग्रेट इक्वलाइजर यानी सबको बराबर के मौके देने वाले टूल की तरह काम कर रहा है। ये हमारे आम विचारों को बिना किसी परेशानी के फंक्शनल वेब एसेट्स में बदल देता है। सेक्शन 2, पावर ऑफ यूटिलिटी वेबसाइट्स। इंटरनेट पर तो अनगिनत तरह की वेबसाइट्स मौजूद हैं। न्यूज़ या करियर टिप्स देने वाले ब्लॉग्स, स्किन केयर जैसी नीश साइट्स, एफिलिएट साइट्स, एआई राइटर वाले सास प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस। ये सभी अलग अलग काम आती हैं। लेकिन अगर बात पैसिव इनकम जनरेट करने की हो तो हमारा पूरा ध्यान इनमें से सबसे ज़्यादा एक्शनेबल और असरदार वेबसाइट पर होने वाला है। और वो है यूटिलिटी वेबसाइट। ये एक ऐसी साइट होती है जिसे यूजर्स की किसी खास समस्या को तुरंत सुलझाने के लिए बनाया जाता है, जैसे ईएमआई कैलकुलेटर, पीडीएफ कन्वर्टर या रेज्यूमे बिल्डर। चूंकि लोगों को अक्सर इन टूल्स की ज़रूरत पड़ती ही रहती है और वे इन्हें बार बार ऑनलाइन सर्च करते हैं, इसलिए ये वेबसाइट्स लगातार ट्रैफिक खींचने और विज्ञापनों के जरिए रेवेन्यू कमाने का एक बेहतरीन जरिया बन जाती हैं। सेक्शन 3, प्रॉम्प्टिंग द एआई बिल्डर। अब देखते हैं कि इसे असल में बनाया कैसे जाता है। प्रक्रिया बहुत ही आसान है। पहला स्टेप, चैट जीपीटी के जरिए एक डिटेल्ड पैराग्राफ प्रॉम्प्ट जनरेट करना। दूसरा, होस्टिंगर स्टार्टर प्लान चुनकर होराइजन ओपन करना। तीसरा स्टेप है उस प्लेन इंग्लिश प्रॉम्प्ट को वहां पेस्ट कर देना। और चौथा, एआई जो डेवलपमेंट प्लान बताए उसे कंफर्म करना। बस ये पूरी प्रक्रिया साबित करती है कि एआई बिल्डर से काम करवाना आज कितना सरल हो गया है। आइए बिल्कुल उसी कॉन्वर्सेशनल प्रॉम्प्ट को देखते हैं जिसका इस्तेमाल एआई को निर्देश देने के लिए किया गया था। मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहता हूं जहां लोग ईएमआई कैलकुलेटर, लोन कैलकुलेटर और एज कैलकुलेटर जैसी सुविधाओं का उपयोग कर सकें। जरा ध्यान दीजिए कि ये इनपुट कितना स्वाभाविक है। इसमें कोई टेक्निकल जार्गन या कोडिंग की भाषा नहीं है। ये तो बस किसी इंसान से नॉर्मल बात करने जैसा है। और इसके बाद जो होता है वो किसी जादू से कम नहीं है। एआई जनरेशन की स्पीड वाकई हैरान करने वाली है। पहले सेकंड में ये थिंकिंग मोड में जाता है, तीसरे सेकंड तक ये प्लानिंग कर लेता है और कुछ सवाल पूछता है। 5वें सेकंड में बैकग्राउंड में लाइव कोड जनरेशन शुरू हो जाता है और 10वें सेकंड तक एक फंक्शनल प्रीव्यू बिल्कुल तैयार। यह देखना सच में रोमांचक है कि एआई कितनी तेजी से सोचता है, प्लान करता है और पलक झपकते ही कोड लिख देता है। सेक्शन 4,
रिफाइनिंग एंड पब्लिशिंग। अब 5 लाख का ये नंबर एक बहुत ही ज़रूरी बात की तरफ इशारा करता है। ये चेक करने के लिए कि नया बना ईएमआई टूल गणित के हिसाब से सही काम कर रहा है या नहीं, एक टेस्ट किया गया। 24 महीनों के लिए 10% की ब्याज दर पर 5 लाख रुपए के लोन का कैलकुलेशन। और पता है क्या, एआई द्वारा बनाए गए उस टूल ने एकदम सटीक ईएमआई कैलकुलेट करके दी। इससे साफ हो जाता है कि इसके पीछे का लॉजिक पूरी तरह से परफेक्ट है। अच्छा, अगर साइट में कुछ नया फीचर जोड़ना हो तो ये उतना ही आसान है जितना किसी दोस्त को टेक्स्ट मैसेज भेजना। बस टाइप किया, मैं बीएमआई कैलकुलेटर को इनेबल करना चाहता हूं ताकि यूजर्स इसका भी उपयोग कर सकें, और बस इस एक छोटे से प्रॉम्प्ट ने तुरंत ही उस लाइव प्रोजेक्ट में एक काम करने वाला बीएमआई कैलकुलेटर जोड़ दिया। कोई कोडिंग नहीं, कोई झंझट नहीं। जब साइट पूरी तरह से तैयार हो जाए तो इसे पब्लिश करने की बारी आती है। होस्टिंगर में पब्लिश पर क्लिक करें। कोई बढ़िया सा कस्टम डोमेन चुनें, जैसे कि mycalculate.com। डोमेन की डिटेल्स रजिस्टर करें और साइट को लाइव करने के लिए वेरीफाई कर दें। बस कुछ ही क्लिक्स का खेल है और एक प्राइवेट प्रीव्यू पूरी दुनिया के लिए इंटरनेट पर लाइव हो जाता है। सेक्शन 5, मोनेटाइजिंग विद एडसेंस। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ट्रैफिक को पैसिव इनकम में बदलने का तरीका है गूगल एडसेंस, और इसका सेटअप एकदम स्मूथ है। सबसे पहले गूगल एडसेंस के लिए साइन अप करके डोमेन को ऐड करना होता है, फिर ऑटो एड्स को इनेबल करना होता है। इसके बाद जनरेट किए गए एडसेंस कोड को कॉपी करें और होस्टिंगर होराइजन को उस कोड को वेबसाइट में इंटीग्रेट करने के लिए बस प्रॉम्प्ट कर दें। अकाउंट बनाने से लेकर कोड पेस्ट करने तक हर चीज़ एकदम सीमलेस है। अगर इस पूरे इकोसिस्टम को देखा जाए तो ये दोनों तरफ से फायदे का सौदा है। यूजर को ईएमआई या एज कैलकुलेटर जैसे काम के टूल्स एकदम मुफ्त में इस्तेमाल करने को मिलते हैं, उनकी समस्या तुरंत हल हो जाती है और इस बीच वे साइट पर विज्ञापन देखते हैं। वहीं क्रिएटर के नज़रिए से देखें तो बिना किसी ट्रेडिशनल कोडिंग के वेबसाइट बन गई, मेंटेनेंस की भी कोई खास टेंशन नहीं, और एम्बेडेड विज्ञापनों के जरिए लगातार पैसिव एडसेंस रेवेन्यू आता रहता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही बड़ा और प्रासंगिक सवाल सामने आता है। अगर प्लेन इंग्लिश ही अब एकमात्र कोडिंग लैंग्वेज बन गई है, तो रोजमर्रा की वो कौन सी समस्या है जिसे अगला हल किया जाएगा? वाइब कोडिंग ने सच में हर तरह की तकनीकी बाधा को जड़ से खत्म कर दिया है। अब ये सोचने वाली बात है कि इस नई आज़ादी का इस्तेमाल करके कौन-कौन से नए और बेहतरीन आइडियाज़ को हकीकत में बदला जा सकता है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।